Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you first year mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने ग्रुप्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने ग्रुपोइड और सेमी ग्रुप को डिस्कस किया था। आज हम मोनोइड को डिस्कस करेंगे और उसकी कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। आज हम फिर एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास लेट पी एस बी द पावर सेट ऑफ एस। अब पावर सेट हमारे पास क्या होता है, लेट से हमारे पास एक सेट एस है, उस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स बनेंगे इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, एक पावर सेट कहलाएगा। एंड लेट ए बी सी एंड सो ऑन बी द मेंबर्स ऑफ पी। अब यहाँ पे ये अज्यूम कर लिया है कि ए बी सी एंड सो ऑन क्या है, पावर सेट के मेंबर्स हैं। Since union of any two subsets of S is a subset of S, therefore P is closed with respect to union. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर हम S के दो सबसेट्स का यूनियन लें तो अगेन वो क्या होगा, इसका सबसेट होगा। अब ये जो सबसेट्स हैं बेसिकली ये हमारे पास पावर सेट में से बिलोंग करते हैं। तो पावर सेट के अगर कोई भी दो एलिमेंट्स उठा लें हम लोग, वो अगेन हमारे पास उस पावर सेट के अंदर से ही होंगे। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि पावर सेट क्या है, क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। और यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव भी होता है। अगर यहाँ पे तीन एलिमेंट्स उठा लिए जाएं, लेट्स से ए बी एंड सी को पिक कर लिया जाए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा दी जाए, देन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। सो देयरफॉर पावर सेट विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इज अ सेमी ग्रुप। Similarly, power set with respect to intersection is a semi-group. ये तो बहुत जनरली एक्सप्लेन किया गया है। अब हम इसकी एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फर्दर हम एक सेट लेते हैं, उसके पावर सेट बनाते हैं और चेक करते हैं क्या वो सेमी ग्रुप है या नहीं है। लेट्स से सेट एस कंसीडर कर लेते हैं 1 2 3। तो इसके जो पावर सेट में क्या आएगा, इस सेट के हमारे पास जितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं वो आ जाएंगे। सबसे पहला सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 2 1 3 2 3 and the set itself which is 1 2 and 3। तो ये बन गया हमारे पास पावर सेट ऑफ S। अब यहां से कोई भी दो एलिमेंट्स पिक करते हैं और चेक करते हैं कि अंडर यूनियन क्या वो हमारे पास क्लोज्ड है या नहीं है। यहां पे पिक कर लेते हैं, ये सेट पिक कर लेते हैं एंड देन हम पिक कर लेते हैं, ये सेट पिक कर लेते हैं, belongs to power set of S। अब इनका यूनियन लेते हैं। अब यूनियन हमारे पास क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास कंबाइन होके आ जाते हैं। तो ये आ जाएगा 2 3। अब यहाँ पे 3 हमारे पास दो दफा नहीं आएगा बिकॉज सेट में जो एक एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है। अब ये 2 3 भी हमारे पास अगेन क्या है, इज अ मेंबर ऑफ पावर सेट। तो यहाँ पे अगेन इसी तरह कोई भी अगर दो सेट्स पिक कर लिए जाए और यूनियन ऑपरेशन को लगा दिया जाए तो हमारे पास जो सेट आएगा वो पावर सेट का ही मेंबर होगा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि पावर सेट ऑफ एस इज क्लोज्ड अंडर यूनियन। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है या नहीं करता। तो उसके लिए कोई से तीन एलिमेंट्स पिक कर लेते हैं। तो एक 2 पिक कर लेते हैं, एक 3 पिक कर लेते हैं और एक 1 3 पिक कर लेते हैं। ये मेंबर्स हैं पावर सेट ऑफ एस के। देन हम एसोसिएटिव लॉ लगाते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो वो कैसे लगेगा, 2 यूनियन 3 यूनियन 1 3। ये इक्वल होना चाहिए हमारे पास 2 यूनियन 3
यूनियन 1 3 का। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 यूनियन 3 एंड 1 3 का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3। इसी तरह 2 एंड 1 3 का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। 2 एंड 3 का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 यूनियन 1 3। अब 2 3 एंड 1 3 का यूनियन लेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास प्रूव हो गई है। तो यहाँ पे ये लिखा जा सकता है द ऑपरेशन यूनियन इज एसोसिएटिव। अब हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे होल्ड कर रही हैं। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ की वो भी होल्ड कर रही है और एसोसिएटिव लॉ की भी होल्ड कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि पावर सेट ऑफ S with respect to union is a semigroup. सिमिलरली इसी तरह से हम इंटरसेक्शन के लिए भी ये प्रूव कर सकते हैं कि पावर सेट ऑफ एनी सेट विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन इज अ सेमीग्रुप। अब एक और एग्जांपल करते हैं। फॉर a set A of distinct elements the binary operation on A is defined by is non-commutative and associative। यहाँ पे अब हमें एक सेट दिया गया जिसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। डिस्टिंक्ट क्या होता है? यूनिक एलिमेंट्स है, मतलब कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। और बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन किया गया है x ऑपरेशन y इज इक्वल टू x। मतलब जब किसी दो एलिमेंट्स का ऑपरेशन हम करेंगे तो इक्वल आ जाएगा पहले वाले एलिमेंट के। इसी तरह और हमने यहाँ पे ये प्रूव करना है कि ये नॉन कम्यूटेटिव है एंड एसोसिएटिव है। तो नॉन कम्यूटेटिव के लिए क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे x स्टार y हमारे पास क्या है? x और y स्टार x हमारे पास क्या होगा? y। बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन जो ऊपर डिफाइन किया गया है उसने ये कहा है कि अगर दो एलिमेंट्स का ऑपरेशन करें या दो एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करें तो जो सोल्यूशन है वो पहले वाले एलिमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे जब y और x को ऑपरेट करेंगे तो ये y के इक्वल आ जाएगा। अब x इज नॉट इक्वल टू y, तो यहाँ पे कहा जा सकता है द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज नॉन कम्यूटेटिव। ऑन A। इसी तरह अब चेक करते हैं क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले सपोज कर लेते हैं फॉर ऑल x y z बिलोंग्स टू A। अब एसोसिएटिव के लिए क्या है? x स्टार y स्टार z इज इक्वल टू x स्टार y स्टार z। अब यहाँ पे y स्टार z हमारे पास क्या आ जाएगा? y एंड x स्टार y क्या आ जाएगा? x। उसी तरह x स्टार y क्या आ गया? x स्टार z एंड x स्टार z क्या आ गया? अगेन x आ गया। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो चुकी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव ऑन A। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मोनोइड।
अब मोनोइड हमारे पास होता है कि एक ऐसा सेमी ग्रुप जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी भी आ जाए। तो इसको इन सिंपल टर्म्स ये कहेंगे कि एक ऐसा ग्रुप है ये जिसमें हमारे पास क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी होल्ड कर रही है। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन लिखते हैं। अ सेमी ग्रुप having an identity is called monoid. i.e., a monoid is a set S in which closed with respect to some operations star, then क्या है, the operation star is associative and it has an identity. अगर हमारे पास यहाँ पे ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो जाए, जो कि हैं क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी की, तो हमारे पास सेट क्या होता है, एक मोनोइड होता है। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव कौन से इंटीजर्स होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और इसको ऐसे लिखते हैं z प्लस यूनियन 0। इसका मतलब है सेट ऑफ इंटीजर्स या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब ये चेक करते हैं क्या ये हमारे पास क्लोज है या नहीं है। अगर हम कोई भी दो इंटीजर्स पिक कर लें, लेट्स से फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स या नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन a प्लस b क्या होगा हमारे पास, वो भी एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होगा। तो यहाँ पे क्या कहा जा सकता है, द ऑपरेशन एडिशन इज क्लोज्ड। नेक्स्ट चेक करते हैं एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी भी हमारे पास क्या होती है, इसमें होल्ड कर रही होती है। अगर अगेन कोई भी तीन एलिमेंट्स पिक किए जाएं, तो हमारे पास जब हम a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो इक्वल आएगा a प्लस बी प्लस सी के, और ये दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। तो यहाँ पे कहा जा सकता है एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव। नेक्स्ट हम चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब आइडेंटिटी क्या होती है, जब मैं एक एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से ऑपरेट करूं, देन अगेन हमारे पास वही एलिमेंट रिटर्न में आ जाए। लेट्स से एक एलिमेंट पिक कर लेते हैं, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब ये हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मेंबर है। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें जितने भी आते हैं या पॉजिटिव नंबर्स जितने भी इसमें आते हैं वो इंक्लूड होते हैं सेट में। तो a को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि हमारे पास वापस a आ जाए, तो वो है 0 के साथ। उसी तरह 0 प्लस a भी हमारे पास क्या होगा, a के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि 0 हमारे पास क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये 0 है, इसको ओ नहीं समझना। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई हैं। जो पहली प्रॉपर्टी थी वो थी क्लोजर लॉ, दूसरी थी एसोसिएटिव लॉ, तीसरी थी आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस।
तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है द सेट इंटीजर्स यूनियन 0 इज a monoid with respect to addition। यहाँ पे इसको z के ऊपर प्लस का साइन लगा के भी लिखा जा सकता है, लेकिन बेहतर है कि यूनियन ले लें 0 के साथ, बिकॉज जो नॉन नेगेटिव अगर बात हो रही है तो वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं कहता कि पॉजिटिव इंटीजर्स है देन मे बी हम इंटीजर्स का जो सेट है वो 1 से स्टार्ट करते हैं। अब ये वाला सेट हमारे पास जो हमने अभी कंसीडर किया था नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एक मोनोइड है। अब मल्टीप्लिकेशन में ये बहुत इजी है वेरीफाई करना, क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, लेकिन आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, और 1 भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स में से है। इसी तरह जो पॉजिटिव इंटीजर्स का एक सेट है वो एक मोनोइड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन वो एक मोनोइड नहीं होगा, बिकॉज सब्ट्रैक्शन का जब हम कंसीडर करेंगे तो उसमें जो क्लोजर लॉ है वही हमारे पास होल्ड नहीं करेगा। लेट्स से मैं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स या 2 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पिक कर लेता हूँ, लेट्स से 2 and 3। अब 2 - 3 हमारे पास क्या आएगा, -1, विच इज नॉट द मेंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो हमारे पास उस सेट में पहली प्रॉपर्टी जो कि क्लोजर लॉ की है वही सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो बाकी 2 अगर हो भी जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो उसको मोनोइड नहीं कहेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल करते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। बुक में जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसके ऊपर इस तरह सर्कल डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे बिकॉज सर्कल का मतलब यही होगा मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन, वो हम अभी नहीं कर रहे, तो इसलिए यहाँ पे सिंपल इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन ही डालेंगे। अब जो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर लॉ की, अब कोई भी अगर 2 नेचुरल नंबर्स पिक कर लिए जाए तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो अगेन हमारे पास क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ पे क्लोजर लॉ भी हमारे पास होल्ड करता है। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी हमारे पास क्या करेगा, होल्ड करेगा। ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमारे पास दोनों इक्वल ही आएंगी, चाहे मैं जिस मर्जी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लूँ 3 नेचुरल नंबर्स को, हमारे पास ये सेम आएंगी। उसी तरह नेचुरल नंबर्स के केस में हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। अगर अब मैं a को किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करूं हमारे पास वापस a आ जाए, तो वो क्या है, एलिमेंट 1 है, और 1 यहाँ पे क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। उसी तरह 1 को a से मल्टीप्लाई करूं तभी हमारे पास a ही आएगा, तो यहाँ पे नीचे लिखा जा सकता है कि 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, या फिर 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज प्रूफ हो रही हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ की है, दूसरी एसोसिएटिव लॉ की है, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे कहा जा सकता है that n or the set of natural numbers is a monoid with respect to multiplication। एक और एग्जांपल करते हैं, the power set PS of a set S is a monoid with respect to the operation union। अब यहाँ पे ये प्रूफ करते हैं कि पावर सेट S का वो क्या है, एक मोनोइड है, और पावर सेट हमारे पास क्या है, लेट्स से S एक सेट है, और उस सेट के जितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे इंक्लूडिंग एन एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ, वो हमारे पास क्या होगा, एक पावर सेट ऑफ S। अब लास्ट टाइम हम ये प्रूफ कर चुके हैं कि पावर सेट हमारे पास एक सेमी ग्रुप होता है, किसी भी सेट का एक पावर सेट सेमी ग्रुप होता है,
सेमी ग्रुप होने का मतलब क्या है कि उसमें क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा होता है, और इसकी एग्जांपल भी हमने की थी। तो यहाँ पे हम सिर्फ आइडेंटिटी के लिए चेक करते हैं। लेट्स से हमारे पास पावर सेट ऑफ एस है, उसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमारे पास एक पावर सेट में क्या होता है, एक एम्प्टी सेट भी होता है एंड द सेट इटसेल्फ भी होता है। तो हमने यहाँ पे जनरली ये अज्यूम कर लिया कि ए, बी, सी एंड सो ऑन क्या है, एक पावर सेट। अब ए मैंने पिक कर लिया एक एलिमेंट, ए का मैं किसके साथ यूनियन लूंगा तो वापस ए आ जाएगा। तो ए का अगर मैं एम्प्टी सेट के साथ यूनियन लूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। उसी तरह एम्प्टी सेट का अगर ए के साथ यूनियन लिया जाए तो वापस ए ही आएगा। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि एम्प्टी सेट इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे अब हमने ये प्रूव किया हुआ है पहले कि क्लोजर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, और यहाँ पे ये प्रूव कर दिया अभी हमने कि आइडेंटिटी भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अब यहाँ पे फाई तो लिखा हुआ है लेकिन इस सेट में फाई नहीं है, तो ये बात याद रखनी है कि पावर सेट में हमारे पास हमेशा फाई होता ही होता है। फाई और एंड द सेट इटसेल्फ, मतलब जो सेट कंसिडर कर रहे हैं, जिसका पावर सेट बना रहे हैं, वो पूरा सेट भी हमारे पास उसके पावर सेट में होगा। तो इस सेट में हमारे पास फाई भी अंदर कहीं ना कहीं होगा। ये सिर्फ जनरली लिखा हुआ है कि ए, बी, सी एंड सो ऑन उसके क्या है, मेंबर्स है। तो यहाँ पे फाई क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस सेट के लिए पावर सेट ऑफ एस, इसके लिए तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो चुकी हैं, जिसमें क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ और आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस। देन कहा जा सकता है कि पावर सेट ऑफ एस इज अ मोनोइड with respect to union। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने मोनोइड को डिस्कस किया और हमने इसकी कुछ एग्जांपल्स की। अब मोनोइड हमारे पास क्या है, मोनोइड में हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है, जिसमें पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ एन आइडेंटिटी। जबकि सेमी ग्रुप में इसमें से सिर्फ पहली दो का होना जरूरी था और ग्रुपॉइड में सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रुप्स एंड अबिलियन ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।